डियर स्टूडेंट, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है द डाइजेशन ऑफ फैट्स। तो इसकी जो आउटलाइन है, लिपिड एंड कोलेस्ट्रॉल, बैकग्राउंड, डाइजेशन इन माउथ, एसोफेगस एंड स्टोमक, डाइजेशन इन द स्मॉल इंटेस्टाइन, अब्जॉर्प्शन इन द स्मॉल इंटेस्टाइन, द फैट ऑफ डाइटरी एंड endogenous fats in circulation, fat utilization and storage by body cells and health concerns। ये जो चीज़ें हैं वो ये हम जो है इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। लिपिड बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन, major source of energy in the body along with carbohydrates, fats account for most of the calories consumed in food, primarily consist of hydrocarbon chains and rings, non-polar organic molecules insoluble in polar solvents, i.e. water, hydrophobic types, triglycerides, steroids, cholesterol, steroid hormone, parent molecule, ketone bodies और फास्फोलिपिड्स जो हैं ये मेन टाइप्स हैं फैट्स की। ट्राइग्लिसराइड्स जो है ये दो जो है किस्म के मॉलिक्यूल से मिलकर बना होता है। एक तो एक चेन होती है फैटी एसिड की और इसके साथ जो है ग्लाइसरोल जो है वो जुड़ा होता है। तो ये जो दोनों मिलकर ये क्या करते हैं, फैट्स को जो है ये बनाते हैं। उसके बाद जो फैटी एसिड हैं, शॉर्ट चेन फैटी एसिड लेस देन 8 कार्बन जो हैं वो शॉर्ट चेन फैटी एसिड कहलाएंगे। ब्रोकन ऑफ फ्रॉम ट्राइग्लिसराइड डू नॉट रिक्वायर बाइल एसिड्स, शॉर्ट चेन फैटी एसिड पोर्टल में लीवर एंड काइलोमाइक्रोन्स। तो ये जो चीज़ें हैं ना, इन चीज़ों में यानी जो बाइल है उसके अंदर ये जो आपका शॉर्ट चेन फैटी एसिड पाए जाते हैं और ये पोर्टल वेन के ज़रिए एक्सक्रीट होते हैं। लॉन्ग चेन फैटी एसिड 60 प्लस कार्बन, डाइजेशन स्टार्ट्स इन स्मॉल इंटेस्टाइन, रिक्वायर बाइल एसिड्स एंड लाइपेजेस। उसके बाद एब्जॉर्प्शन एंड ट्रांसपोर्ट जो है इनका फंक्शन है लॉन्ग चेन फैटी एसिड का। कोलेस्ट्रॉल स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस, 4 fused rings as the core shared by all steroids, member component precursor to bile acid, vitamin D और steroid hormones। ये जो कोलेस्ट्रॉल है ये 3 चीज़ों का प्रिकर्सर है, बाइल एसिड का, विटामिन डी का और स्टीरॉयड हार्मोन्स का। तो ये जो आप इसका केमिकल स्ट्रक्चर भी देख सकते हैं कोलेस्ट्रॉल का राइट साइड पे, यहाँ पे जो सारे जो है ग्रुप्स को भी हाईलाइट किया गया है। उसके बाद है कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस। कोलेस्ट्रॉल बनता कैसे है? द लीवर मैन्युफैक्चर मोस्ट ऑफ द कोलेस्ट्रॉल इन आवर बॉडीज़। हमारी बॉडी में तकरीबन 1000 से 150 मिलीग्राम जो कोलेस्ट्रॉल है वो हमारी बॉडी प्रोड्यूस करती है और बॉडी में से जो ऑर्गन प्रोड्यूस करता है वो लीवर है। द इंटेस्टाइन एंड द सेल्स कंट्रीब्यूट अ स्मॉल अमाउंट, और जो माइन्यूट क्वांटिटी में जो इंटेस्टाइन्स के सेल्स हैं उनकी भी कंट्रीब्यूशन होती है कोलेस्ट्रॉल प्रोड्यूस करने में। ओवरऑल द बॉडी प्रोड्यूसेस अबाउट 2 ग्राम पर डे। तो यहाँ पे ये बताया गया कि भाई 2 ग्राम, लेकिन कुछ सोर्सेज जो हैं वो बताते हैं 1 से 1.5 जो ग्राम है वो प्रोड्यूस होता है बॉडी के अंदर। सीरम कोलेस्ट्रॉल लेवल्स आर होम्योस्टैटिकली कंट्रोल्ड, और सीरम जो कोलेस्ट्रॉल लेवल है वो भी जो है कंट्रोल किया जाता है सेल्स के अंदर। उसके बाद है डाइजेशन इन द माउथ, लिटल टू नो डाइजेशन इन द माउथ फॉर अडल्ट्स के अंदर जो है बहुत ही माइन्यूट क्वांटिटी में जो है डाइजेशन होती है, वो भी सिर्फ और सिर्फ स्टार्च की। जो एंजाइम माउथ के अंदर मौजूद होता है टाइलिन, वो जो है सलाइवा के अंदर डाइजेशन काज करता है। और द सलेवरी ग्लैंड्स ऑफ न्यू बॉर्न बेबीज प्रोड्यूस लाइपेज, लेकिन जो न्यू बॉर्न बेबीज़ हैं उनके सलाइवा के अंदर लाइपेज जो होता है वहाँ पे जो है डाइजेशन फैट्स की भी अक्कर होती है। तो अगर हम इस डायग्राम की तरफ देखें तो ये जो टंग है, सलेवरी ग्लैंड और पैरोटिड ग्लैंड, सबलिंगुअल ग्लैंड, और जो है ये 3 ग्लैंड्स हैं, और फायरनेक्स, एसोफिगस, लीवर
और यहाँ पे जो है सेक्शन जो है एक्सटेंड करके दिखाया गया है स्टोमिक का, और पाइलोरिक स्फिंक्टर है, उसके बाद जो है ड्यूडेनम है। तो यहाँ पे जो है ये पाथ होल्ड दिखाया गया है हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक का। फिर साथ लीवर है, लीवर के नीचे जो ग्रीन कलर का आपको नज़र आ रहा होगा वो गाल ब्लैडर है। फिर उसके नीचे पैंक्रियाज है। फिर जो है एक सेक्शन दिखाया गया है आपको इंटेस्टाइन का, लार्ज इंटेस्टाइन का, जिसमें पार्ट दिखाए गए हैं अपेंडिक्स, सीकम, ठीक है, और जो है उसके साथ इलियम ज्वाइन कर रही है लार्ज इंटेस्टाइन के साथ, इलियम ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। फिर इसके जो लास्ट पार्ट है लार्ज इंटेस्टाइन का, उसे रेक्टम कहा जाता है, और एनस से ये जो है आपकी फूड एग्जिट हो जाती है। उसके बाद जो है कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस पाथवे है। कोलेस्ट्रॉल बनता किस लिए है? कोलेस्ट्रॉल इज़ क्रिएटेड फ्रॉम एसिटाइल CoA। ये जो है बीटा ऑक्सीडेशन होती है फैटी एसिड के मॉलिक्यूल से, और हर जो है बीटा ऑक्सीडेशन के प्रोसेस में फैटी एसिड की चेन से दो जो कार्बन मॉलिक्यूल्स होते हैं वो सेपरेट होते हैं, उन्हें एसिटाइल CO कहा जाता है। The rate limiting the irreversible step in the pathway in the conversion of HMG-CoA and mevalonate. HMG-CoA reductase is the enzyme responsible for this step. Drugs targeting high plasma cholesterol target this step. तो ये जो है इसकी डायग्राम स्टेप वाइज दिखाई गई। एसिटाइल CO, HMG-CoA, HMG-CoA से रिडक्टेज, मेलवोलोनेट, उसके बाद जो है फर्नेसाइल पायरोफॉस्फेट, और जो है ये जो एंड में आपका इस रिएक्शन के ज़रिए जो है कोलेस्ट्रॉल ऑब्टेन हो जाता है। उसके बाद है डाइजेशन इन द एसोफिगस या स्टोमिक। नो डाइजेशन इन द एसोफिगस। एसोफिगस जो है ये कैरी करती है मुंह से स्टोमिक के अंदर खुराक को। ओनली द peristaltic movement of the food bolus. Little to no digestion is in stomach. The stomach acidic environment produces chyme. उसके बाद है डाइजेशन इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। दिस इज़ वेयर डाइजेशन ऑफ फैट्स बिगेन। फैट्स अब्जॉर्प्शन primarily occurs in the duodenum and jejunum. की प्लेयर्स जो हैं जो डाइजेशन को असिस्ट करते हैं वो बाइल है, पैंक्रियाटिक लाइपेज है, पैंक्रियाटिक कोलिपेज है।